Hello, my dear students. Today we are going to read the first chapter of your English book, The Best Christmas Present in the World. संसार का सबसे खूबसूरत क्रिसमस उपहार. Before you read, पढ़ने से पहले, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. There are some dates or periods of time in history of the world. संसार के इतिहास में कुछ ऐसे दौर या तारीखें होती हैं that are so significant, जो इतनी महत्वपूर्ण होती हैं that everyone knows, कि हर कोई उन्हें जानता है and remembers, और याद रखता है. The story you will read mentions one such date and event. The story you will read, जिस कहानी को आप पढ़ने जा रहे हैं वह कहानी one such date and event, ऐसी ही एक तारीख और घटना का उल्लेख करती है. mentions means उल्लेख करती है. A war between the British and the Germans in 1914. 1914 में जर्मन और ब्रिटिश के बीच में हुए एक युद्ध का. कैन यू गेस व्हिच वार इट वाज, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन सा युद्ध था. डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू, क्या आप जानते हैं कि नीचे जो तिथियां दी गई हैं वे किस घटना का जिक्र करती हैं. द आंसर्स आर ऑन पेज 23. आंसर्स पेज नंबर 23 पर हैं. We all know that the First World War was started in 1914 and lasted in 1918. प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 1914 से लेकर के 1918 के बीच में हुआ था. तो चलिए अब हम लोग लेसन को स्टार्ट करते हैं. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. जो इस कहानी का नरेटर है, जो इस कहानी को लिखा है, वह एक जंक शॉप में मीन्स कबाड़ की दुकान में जाता है कुछ ख़रीदारी करने के लिए. तो उसे वहाँ पर क्या होती है, एक टेबल मिलती है जिसका ऊपरी हिस्सा गोलाकार होता है, और उस टेबल को अपने घर लेकर के आता है. जब उसके दराज को खोलता है तो उसमें एक उसे लेटर मिलता है. वो लेटर जिसने लिखा था और जिसको लिखा था उसी पर आधारित एक कहानी है जिसे हम लोग आज इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. नरेटर कह रहा कि आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क. मैंने, इट माने इसे, मतलब उस टेबल को कह रहा है, मैंने इसे इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट. ब्रिडपोर्ट क्या है, एक स्थान का नाम है. मैंने ब्रिडपोर्ट में एक जंक शॉप यानी कि एक कबाड़ की दुकान में, इट माने इसे, अ रोल टॉप डेस्क माने एक ऐसी डेस्क जिसका ऊपरी सिरा जो है गोलीय था. तो मैंने ब्रिडपोर्ट की एक कबाड़ की दुकान में इस गोलीय सिरे वाली मेज को स्पॉटेड मीन्स देखा. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. और उस कबाड़ी जो जंक डीलर था, कबाड़ की दुकान का जो मालिक था, द मैन सेड, उस व्यक्ति ने कहा, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यह 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की है. एंड ओक, और वो ओक वृक्ष की लकड़ी की बनी हुई है. आई हैड वांटेड वन, मुझे एक चाहिए थी, मतलब एक मेज चाहिए थी. बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वे बहुत ही महंगी थी. दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, और ये वाली इन बैड कंडीशन, बहुत ही ख़राब स्थिति में थी. द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज, ऊपरी हिस्सा कई हिस्सों में विभक्त हो गया था, बट गया था. वन लेग क्लमजली मेंडेड, और एक उसके पाए को बहुत ही भद्दे ढंग से, क्लमजली मीन्स भद्दे ढंग से, मेंडेड माने सुधारा गया था. स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ पूरी तरफ खरोच के निशान थे. स्कॉर्च मार्क्स, खरोच के निशान थे. इट वाज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत सस्ते में
बिक रही थी। गोइंग फॉर मीन्स दी जा रही थी। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, या बहुत कम पैसे में दी जा रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, आई थॉट मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, आई मीन्स मैं, और इट माने इसे, रिस्टोर माने ले सकता हूँ या खरीद सकता हूँ, ये सेंस आएगा यहाँ पर। मैंने सोचा मैं इसे खरीद सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, एक खतरा होगा, एक चुनौती होगी। बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे इसे स्वीकार करना ही था। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को पैसे दे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं उसे अपनी कार्यशाला में ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो हमारे गैरेज के पीछे स्थित था। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैं क्रिसमस की संध्या पर उस पर कार्य करना शुरू किया। यानी कि जो उस टेबल को खरीद करके लाया है वो टूटी फूटी थी, तो उसको थोड़ा सुधार उसमें कर रहा है। आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने उसके रोल टॉप को पूर्णतः रिमूव्ड हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रावर्स, और उसके दराज को खींचा। द वेनीर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर, वेनीर मीन्स द थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन द फर्नीचर ऑफ चीप वुड, जो सस्ती लकड़ी के ऊपर एक पतली सी परत लगाते हैं, जिसे हम लोग सरमाइका बोलते हैं, ऐसा कुछ समझ लेते हैं, जो वाटर प्रूफ होता है। तो द वेनीर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर, तो वेनीर उसे यहाँ पे बोला गया है। तो वेनीर आलमोस्ट मैंने लगभग, एवरीवेयर मैंने हर जगह, हैड लिफ्टेड मीन्स उठा हुआ था। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे लगता है कि जैसे उसे पानी ने खराब कर दिया था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, आग और पानी दोनों ने ऑन दिस डेस्क, इस डेस्क पर क्लियरली टेकन देयर टोल, अपने कर को वसूला था। माने आग और पानी दोनों ने इस डेस्क से अपना कर वसूला था। टोल मीन्स क्या होता है? कर, जैसे कहते हैं टोल टैक्स, आपने सुना होगा, टोल टैक्स माने कर जो लगता है। द लास्ट ड्राइवर वाज स्टक फास्ट, द लास्ट ड्राइवर जो अंतिम दराज था वो बहुत ही स्टक फास्ट, बहुत ही कसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मतलब मैं उसे बड़े सावधानीपूर्वक निकालने के लिए पूरी कोशिश किया। इन द एंड, आखिर में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, आखिर में मुझे पूरा बल लगाना पड़ा। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी मिट्टी से उसके किनारे पर बहुत ही तेज़ी से स्टक माने प्रहार किया। एंड द ड्राइवर फ्लू ओपन टू रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्राइवर, एंड द ड्राइवर फ्लू ओपन, और वह दराज फ्लू ओपन तेज़ी से खुल गया। रिवील अ सैलो स्पेस अंडरनीथ, जिसके नीचे एक गहरा काफ़ी खूब स्थान था। अ सीक्रेट ड्राइवर, वह बहुत ही गुप्त दराज था। दराज जो कभी कभी आपने टेबल में देखा होगा, उसके नीचे रोल निकालते हैं रोज़, जैसे आपने देखा होगा काउंटर जो रखा जाता है उसके नीचे जो आप ओपन करके खींचते हैं अपने पास को, उसमें कुछ स्पेस होता है जिसमें कुछ सामान रखे जाते हैं, उसी को बोलते हैं ड्राइवर। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन, मैंने अपना हाथ अंदर डाला। एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और एक छोटा काले रंग का डिब्बा निकाला। सेलो टैप्ड टू टॉप ऑफ इट, उसके ऊपरी हिस्से पर सेलो टेप्ड था। वाज अ पीस ऑफ लाइंड न्यूज़पेपर, और नोट पेपर का एक टुकड़ा था। एंड रिटन ऑन इट इन अ सैकी हैंड राइटिंग, और उस पर घसटे हुआ या फिर गंदी राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, जिम का आखिरी पत्र। रिसीव्ड जनवरी 25, 1915, जिम का आखिरी पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब समय आए। व्हेन द टाइम कम, व्हेन मीन्स जब, द टाइम मीन्स समय, कम्स माने आए। टू बी बरीड विद मी, मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। आई न्यू, मैं जानता था। एज आई डिड, जो कुछ मैंने किया। इट वाज रॉन्ग ऑफ मी, वो गलत था। टू ओपन द बॉक्स, उस बॉक्स को
खोलना। मैं जानता था कि मेरे लिए उस बॉक्स का खोलना गलत था, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन जिज्ञासा मेरी नैतिकता पर हावी हो गई। इट यूजुअली डज, ऐसा प्रायः हो जाता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वेलॉप। इनसाइड द बॉक्स, उस बॉक्स के अंदर, देयर वॉज एन इन्वेलॉप, एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, एड्रेस को पढ़ा। एड्रेस में लिखा था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेज, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। I took out the letter and unfolded it. The address read, एड्रेस को पढ़ा। एड्रेस पे लिखा था मिसेज जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीच, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। ये सभी स्थान के नाम हैं। I took out the letter, मैंने उस पत्र को निकाला। and unfolded it, और उसे खोला। It was written in pencil, it was written in pencil, वह पेंसिल से लिखा हुआ था। and dated at the top, और ऊपर तारीख लिखी हुई थी December 26, 1914, 26 दिसंबर 1914। तो यहाँ पे ये 3 अध्यायों में विभक्त है ये, जिसमें से हम लोगों ने पहला पार्ट इसका जो है कवर कर लिया है। चलिए सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। डियरेस्ट कैनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड। मैं तुम्हें यह पत्र बहुत ही प्रसन्नचित भाव से लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपेंड, क्योंकि अभी हाल ही में कुछ अद्भुत घटित हुआ है। दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसके विषय में मैं तुम्हें तुरंत बता देना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। हम कल सुबह अपनी ट्रेंचेज मीन्स होता है जो सैनिक अपनी सुरक्षा के लिए गड्ढे बनाते हैं और कुछ बोरिए में ईंट पत्थर रख करके उसकी आड़ में बैठते हैं, बैरक भी हम कह सकते हैं। तो वी कह रहा कि वी वर ऑल स्टैंडिंग इन आवर ट्रेंचेज यस्टरडे मॉर्निंग। कल सुबह हम सभी अपने ट्रेंचेज में खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, क्रिसमस की सुबह थी। इट वाज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, यह बिल्कुल शांत और धूप वाली थी। एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एक बहुत ही खूबसूरत सुबह जिसे मैंने कभी देखी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, इतनी ठंडी और कोहरे से भरी हुई। एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जितना कि क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए। क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर। 25 दिसंबर में क्या होता है? सर्दी होती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मैं आपको बता देना चाहूँगा। दैट वी बिगैन इट, कि हम ही ने इसको शुरू किया। बट आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू, मुझे तुम्हें यह बता देना चाहिए था। दैट वी बिगैन इट, कि हमने इसे शुरू किया। बट द ट्रूथ आई एम असेम्ड टू से, लेकिन आई एम असेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आती है। बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रिड्ज बिगैन इट, कि फ्रिड्ज ने इसे शुरू किया। फ्रिड्ज एक सोल्जर है, जो आपने कैनी नाम सुना होगा अभी। तो कैनी एक थे, इसका हस्बैंड जो होता है कैनी का, वो सैनिक होता है, बॉर्डर पर होता है, और उसके जो शत्रु होते हैं वो भी सामने होते हैं। लेकिन दोनों के बीच में युद्ध नहीं होते हैं, दोनों साथ में क्रिकेट खेलते हैं। दोनों देशों के जो सैनिक होते हैं और क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब दो देशों की जो सेनाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? प्रतिद्वंदी होती हैं। वो एक दूसरे को मारने पर उतारू होते हैं, आमादा होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था। वो लोग शत्रु थे, एक दूसरे देश की सीमा देश के थे, लेकिन वो लोग आपस में इंजॉय करते हैं क्रिसमस को। तो ये कह रहा है कि बट द ट्रुथ इज दैट फ्रिज बिगेन इट, लेकिन सच्चाई यह है कि फ्रिज ने इसे शुरू किया।
फर्स्ट समवन सा वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट। पहले किसी ने सामने वाली ट्रेंचेज से सफ़ेद झंडे को लहराते हुए देखा। सफ़ेद झंडा क्या होता है? वाइट फ्लैग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है। अगर दो देश की सेनाएं हैं, अगर उनको युद्ध विराम करना है तो वाइट फ्लैग दिखाते हैं। तो कह रहा कि वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेज अपोजिट, विपरीत दिशा से जो है सफ़ेद झंडे को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम across no man's land. Then they were calling out to us from across no man's land. फिर वह निर्जन स्थान से पुकारते हुए हमारी ओर चले आए। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। When we had got over the surprise, जब मुझे आश्चर्य हुआ, सम ऑफ अस साउटेड बैक, हम में से कुछ ने दोबारा चिल्लाया, सेम टू यू फ्रिज, सेम टू यू, आपको भी क्रिसमस मुबारक हो। आई थॉट दैट वुड बी दैट, आई थॉट दैट वुड बी दैट, मैंने सोचा ऐसा ही होगा। वी ऑल डिड, हम सब ने किया भी। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक, वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग। बट देन सडनली, लेकिन तभी अचानक उनमें से एक वाज अप, ऊपर आया, देयर इन हिज ग्रेट कोट, अपने भूरे रंग के भारी कोट को पहने हुए, एंड वेविंग अ व्हाइट फ्लैग, और एक श्वेत रंग के झंडे को फहराते हुए। डोंट शूट लाइट्स, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाकर कहा, डोंट शूट लाइट्स, छोरों गोली मत मारना। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली मारी भी नहीं। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप, फिर दूसरा फ्रिज ऊपर आया, ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और फिर दूसरा आया, कीप योर हेड्स डाउन, अपने सिर नीचे रखो। आई टोल्ड द मैन, मैंने लोगों से कहा, इट्स अ ट्रिक, ये चाल हो सकती है, बट इट वजंट, लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वर वेविंग अ बोतल अबव हिज हेड, उन जर्मन सैनिकों में से एक अपने सर के ऊपर बोतल को हिला रहा था। इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, टॉमी आज क्रिसमस का डे है। वी हैव स्नैप्स, हमारे पास कबाब है। वी हैव सॉसेस, हमारे पास सॉसेस हैं। वी मीट यू, यस, हम तुमसे मिलेंगे, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वाज डोजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। बाय दिस टाइम, इस बार उनमें से दर्जनों हमारी ओर, उस निर्जन स्थान से हमारी ओर चलकर चले आ रहे थे। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, और उनके बीच कोई राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, पहले छोटा निजी मॉरिस अब ऊपर आया। कम ऑन बॉयज, और लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर, मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था। एंड देन, और फिर, आई सपोज, और मुझे लगता है, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, आई शुड, बट द ट्रूथ इज दैट, लेकिन सच्चाई तो यह है कि इट नेवर इवन ऑकर्ड टू मी, आई शुड, ये तो मुझे सूझा ही नहीं कि मुझे ऐसा भी करना चाहिए। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. All along their line and ours, their and ours, उनके और हमारी पूरी पंक्तियों में, I could see men walking slowly towards one another, मैं लोगों को एक दूसरे की ओर आते जाते हुए देख सकता था। ग्रे कोट्स, भूरे रंग के कोट, खाकी कोट्स, मीटिंग इन द मिडल, ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स बीच में जाकर के एक दूसरे से मिल रहे थे। एंड आई वाज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था। आई वाज पार्ट ऑफ दिस, मैं इसका हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार, युद्ध के बीच में। वी आर मेकिंग पीस, हम शांति कायम कर रहे थे। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।